पूरी भाजपा झूठ का पुलिंदा बन चुकी है। डिबेट में बैठकर प्रवक्ता कैसे अपने अज्ञान होने का परिचय दे रही हैं या तो वो सरासर झूठ बोल रही हैं, उसका मैं पर्दाफाश करना चाहता हूं। अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 2013 में यूपीए सरकार के कार्यकाल में वक्फ अधिनियम में संशोधन करके वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गई। अब मैं बताना चाहता हूं कि 2013 का जो संशोधन था उसमें उस समय की जो विपक्ष थी भाजपा, उसने सर्वसहमति से उस संशोधन को पारित करवाया था। यदि हम गलत थे तो भाजपा कैसे सही हुई? हमने यदि वो संशोधन तुष्टीकरण करने के लिए लाया था तो भाजपा क्यों उसमें शामिल हुई? यानी भाजपा भी तुष्टीकरण कर रही थी उस समय। तो भाजपाइयों का काम है झूठ बोलना, सनसनी फैलाना और अपने अज्ञानता भरे ज्ञान को फैलाकर लोगों को भ्रमित करना। अब दूसरी बात, जो वक्फ अधिनियम संशोधन आया है उसके कई ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान के कई अनुच्छेद का सीधे सीधे हनन करते हैं, सीधे सीधे वायलेशन करते हैं। निश्चित रूप से हम इसका विरोध केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये मुस्लिम समाज के खिलाफ है, बल्कि हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा संशोधन संविधान के खिलाफ है। ये संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसको ये नष्ट करने का काम करेगा, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो मैं उदाहरण के साथ बता सकता हूं कि इनके प्रावधानों से कैसे संविधान का उल्लंघन किया जाएगा। बिल्कुल बताइए खान जी, उदाहरण दीजिए आप मुझे। मैं भी सुनना चाहती हूं। किरण जी, मैं पूरी बैंड बजाऊंगा भाजपा के झूठ की पूरी बैंड बजाऊंगा। नहीं, बैंड बजाने थोड़े ना आए आप सिर्फ सवालों का जवाब देंगे सर। अरे सुनिए, मैं भाजपा के विरोध, भाजपा के झूठ के पाखंड की पूरी बैंड बजाऊंगा। बात रखिए, बैंड बजाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बैंड वापस भी बज सकता है। आप बोल रही थी, मैं सुन रहा था, आप इतना उबल क्यों रही है? आप इतना उबल क्यों रही है? आपका झूठ पकड़ा गया तो आप उबल रही है, आपका झूठ पकड़ा गया तो आप उबल रही है। आप लॉजिकल बात करिए, आप बताइए आपको इसमें छोटी सी क्या आपत्ति है? किरण जी, ऐसे डिबेट मत कराइए आप। बताइए ना, तो आप उदाहरण अभी दे रहे थे। शान खान जी, उदाहरण दीजिए आप मुझे। अरे ये चुप होगी तो मैं दूंगा ना, इनको चुप कराइए ना पहले। बोलिए, अभी वो शांत है, बोलिए आप। देखिए किरण जी, भारत का संविधान ये कहता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है और वो विधि अनुसार स्वतंत्र रूप से किसी भी काम करने का अधिकार रखता है। ठीक है, संविधान द्वारा दिए गए अधिकार है। अब इस संशोधन में प्रावधान किया गया है कि कोई भी गैर मुसलमान यानी कि हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध या जैन अपनी भूमि को वक्फ नहीं कर सकता मस्जिद के लिए, दरगाह के लिए, अनाथालय के लिए। अब बताइए कि भारत का नागरिक किसे भूमि दान करेगा या नहीं करेगा, ये तय करने वाली भाजपा और सरकार कौन होती है? यानी ये लोगों की स्वतंत्रता पे सीधे सीधे हनन है या नहीं, ये मुझे बताइए आप। कोई भी XYZ कोई भी हिंदू अपनी भूमि यदि वो वोट को दान करना चाहता है तो भाजपा की क्या औकात है उसको रोकने के लिए? भाजपा को किसने अधिकार दिया कि भाजपा को रोकेगी? इसके अलावा इसका जवाब मुझे नेहा धवन जी देंगी, लेकिन सर सुनिए जरा, बात पूछना चाहती हूँ। हाँ किरण जी बताइए। नेहा धवन जी, मैं आऊंगी आपके पास। आपने जो सवाल किए हैं उन सब सवालों का जवाब नेहा धवन जी देंगी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि आज जेपी नड्डा को ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई? तब वक्फ बिल पर वहां पर लगातार चर्चा चल रही थी, सवाल जवाब चल रहे थे, तो आप लोगों की तरफ से कभी राम मंदिर का जिक्र किया जा रहा था, कभी कुंभ मेले का जिक्र किया जा रहा था, कभी बिहार इलेक्शन पर बातचीत की जा रही थी। जेपी नड्डा कहते हैं कि आप लोग सब ये सब कुछ जो चर्चा चल रही थी उससे डिरेल करने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की गई है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोगों की सरकार ने जो ये बिल है इस पर कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई है। देखिए किरण जी, मैंने पहले भी कहा कि जेपी नड्डा झूठ का अड्डा है। जेपी नड्डा को कुछ पता तो होता नहीं है। दरअसल ये जो पूरा विधेयक बना है ये सरकार ने नहीं बनाया, नागपुर से बनकर आया हुआ है। और रही बात, जब किसी भी धर्म के धार्मिक 1 करोड़ सुझाव आए हैं सर। शान खान जी, 1 करोड़ सुझाव आए हैं। नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि नागपुर से बनकर आया है। आज खुद किरेन रिजिजू की तरफ से ये बात कही गई है कि 1 करोड़ सुझाव आए हैं। अरे भाई, किरण रिजिजू को कुछ पता है? किरण रिजिजू ने कुछ कभी तो पढ़ा है वक्त के बारे में? पहले सुन लीजिए मेरा उत्तर। आप पहले भाजपा में सारे अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं, इसीलिए ये अनपढ़ों जैसी बात करते हैं। पहले सुन लीजिए मेरा उत्तर। तो आप पढ़े लिखे की तरह बात कर लीजिए ना सर।
हाँ तो मैं कर रहा हूँ ना, तो आप रोक रहे, बार बार टोक दे रही नहीं हैं। तो आप काउंटर सुनना ही क्वेश्चन नहीं तो चाहती करूंगी। अगर आप पढ़े लिखे अरे भाई हैं तो तो सुन- काउंटर क्वेश्चन भी लीजिए मुझे। ना अरे भाई सर। पहले सुन तो लीजिए। तो आप मेरा काउंटर आप सुन क्वेश्चन तो- भी लीजिए। अरे- आप एडुकेटेड अरे है, आप किरण जी, एडुकेटेड आप है, क्यों लिटरेट भाजपाइयों है, की तो आप तरह मेरा व्यवहार काउंटर कर रही क्वेश्चन हैं? लीजिए। किरण जी, आप भाजपाइयों की तरह क्यों व्यवहार कर रही है, मुझे नहीं समझ में नहीं, आ रहा। आप हर बार ये बात नहीं कहेंगे कि अरे भाजपाइयों सुन तो की तरह लीजिए क्यों भाई, व्यवहार कर अरे- रही हो। काउंटर क्वेश्चन अरे भाई करूंगी, सुन ये तो मेरा हक है लीजिए। और उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। शान खान अरे जी तो सुन तो लीजिए मेरा उत्तर। बोलिए पहले सर, सुन तो बोलिए। लीजिए मेरा उत्तर। बोलिए। देखिए, जब किसी भी धार्मिक प्रतिष्ठान पर सदन में चर्चा होगी तो निश्चित रूप से दूसरे धार्मिक प्रतिष्ठानों की तुलना की जाएगी। यदि आज वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुसलमानों को स्थान देने की चर्चा हो रही है तो निश्चित रूप से देश का हर एक नागरिक ये सोचेगा कि क्या जो गैर मुसलमानों के संस्थान है, विशेषकर जो हिंदुओं के संस्थान है, क्या उसमें किसी गैर हिंदू को क्या स्थान दिया जा सकता है। आज भाजपा ये कहती है कि हम पसमानदा मुसलमानों को स्थान देंगे, पिछड़े मुसलमानों को स्थान देंगे। बहुत अच्छी बात है, आप पिछड़ों की बात करते हो, हम उसका स्वागत करते हैं, किंतु क्या हिंदुओं में जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, क्या उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भाजपा कोई विधेयक लाने वाली है या नहीं लाने वाली है? क्या ये प्रश्न पूछना अपराध है? किरण जी मुझे